Good morning, students. Last class we have learnt about verb and kinds of verb. मैंने आपको बताया था कि verb is a word which shows an action, state और position. Verb एक word होता है जो action को भी दिखाता है, state को भी दिखाता है और position को भी दिखाता है. और verb कितने तरह के होते हैं? There are two kinds of verb, main verb and helping verb. But in this class I will tell you about forms of verb. वर्ब के फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा. सो ध्यान से देखना है और इसको अच्छे से समझना है. वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं. V1, V2, V3, V4 एंड V5. ठीक है. V1 जो होता है हमारा बेस फॉर्म होता है. V2 पार्ट फॉर्म होता है. V3 पास्ट पार्टिसिपल. V4 हमारा ING फॉर्म होता है. और V5 हमारा S या ES फॉर्म होता है. V1 हमारा बेस फॉर्म होता है. V2 हमारा पास्ट फॉर्म होता है. V3 हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है. V4 हमारा ING फॉर्म. ING फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है. V5 हमारा S या ES फॉर्म होता है. ये भी हमारा प्रेजेंट फॉर्म है. ये भी प्रेजेंट फॉर्म है. बेस फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं और V5 भी हमारा प्रेजेंट फॉर्म है. ये हमारा प्रेजेंट फॉर्म है. बट हमारा जब सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो हम V1 का यूज करते हैं और जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहता है तो हम V5 का यूज करते हैं. क्योंकि S या ES लगा के क्या करते हैं, वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं. और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो हम वर्ब को बेस फॉर्म में रहने देते हैं क्योंकि ये हमारा प्लूरल फॉर्म होता है वर्ब का. ठीक है. ये हमारा पास्ट फॉर्म हो गया. जब सेंटेंस हमारा पास्ट में रहेगा तो हम पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं. अब पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है जब हमारा परफेक्ट में रहेगा. ठीक है. चाहे प्रेजेंट परफेक्ट रहे या पास्ट परफेक्ट रहे तो वहां पर हम V3 के यूज करते हैं. तो ये हमारा वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं. मेन जो फॉर्म होते हैं वर्ब के 3 होते हैं. ये 3 फॉर्म के आधार पे वर्ब को 2 तरह से और डिवाइड किया गया है. ठीक है. ठीक है. बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल verbs are divided into 2 types, रेगुलर एंड इरेगुलर verbs. तो 1 by 1 में सबको लिखवाता हूँ फिर उसको आगे डिस्क्राइब करता हूँ. सारे को नोट डाउन करते चलना है. Based on the formation of past and past participle based on the formation of past and past participle forms, verbs are divided into 2 types.
Before one, regular verbs. Second, irregular verbs. ठीक है। तो अब यहाँ पर किसके आधार पर वर्ब को दो तरह से डिवाइड किया गया है, तो फॉर्मेशन ऑफ पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट यानी हमारा हो गया यहाँ पे V2, अब पास्ट पार्टिसिपल यानी हो गया ये V3। ठीक है। जब V2 और V3 का जब फॉर्मेशन करते हैं और उसके आधार पर वर्ब को कितने तरह से डिवाइड किया गया है, दो तरह से। एक को कहा गया है रेगुलर वर्ब्स और एक को कहा गया है इरेगुलर वर्ब्स। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग इसको डिफाइन करते हैं और उसमें अंतर समझते हैं। ठीक है। ये जो रेगुलर वर्ब होता है इसमें हम लोग एक फिक्स पैटर्न का यूज करते हैं और इरेगुलर वर्ब्स में वी डू नॉट यूज एनी फिक्स पैटर्न फॉर कन्वर्जन टू पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स। सो इसका वन बाय वन मैं डिफाइन करता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ। नोट डाउन करके चलना सबको, वीडियो पॉज करके। Regular verbs. The verbs which follow a fixed pattern for conversion the verbs which follow a fixed pattern for conversion from present to past and past participle। तो इसका मैंने क्या डेफिनेशन लिखा कि द वर्ब्स विच फॉलो ए फिक्स पैटर्न, जो वर्ब एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है। फिक्स पैटर्न से मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जिसको चेंज करने के लिए हम कोई फिक्स कैरेक्टर लास्ट में ऐड करें। ठीक है। तो वैसे हम लोग जो फॉर्म जो चेंज होता है वैसे वर्ब को हम लोग किस तरह का वर्ब कहेंगे, रेगुलर वर्ब्स। वैसे वर्ब को क्या कहेंगे, रेगुलर वर्ब्स, जो एक फिक्स पैटर्न फॉर कन्वर्जन, उसको चेंज करने के लिए एक फिक्स पैटर्न होता है। ठीक है। उसके एक पर्टिकुलर फिक्स कैरेक्टर को लास्ट वाले को चेंज किया जाता है, तो वैसे वर्ब्स हमारे रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं। V1, V2, V3। इसका डेफिनेशन लिख लेना, मैं इसको क्लीन करके ऊपर लिखता हूँ एग्जांपल, ताकि आप लोग को अच्छे से नजर आए। Examples of regular verbs। V1, V2, V3। ठीक है। क्राई, क्राई अगर हमको चेंज करना है तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, वाई हटा के आईडी कर दिए।
एग्री, एग्री में सिर्फ डी लगा दिया, ठीक है। एग्री में मैंने क्या लगा दिया, डी लगा दिया। जंप, जंप। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे जो रेगुलर वर्ब्स है इसको जब हम लोग चेंज कर रहे हैं तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग एक फिक्स पैटर्न का यूज कर रहे हैं। इसको हम लोग तीन तरीका से चेंज करते हैं, या तो लास्ट में हम ईडी लगा देते हैं, या तो फिर हम सिर्फ डी लगा देते हैं, या फिर वाई हटा के आईईडी लगा देते हैं। यहाँ पर रेगुलर वर्ब्स चेंज करने के तीन नियम है, इसको याद रखना है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में अगर वाई है, ठीक है, और वो रेगुलर वर्ब है, ठीक है, मुश्किल से हमको लगता है रेगुलर वर्ब्स हमारे 150 के आसपास होंगे, उसके अलावा जितने भी होते हैं सारे रेगुलर वर्ब्स होते हैं। तो अगर 100% में 97% हमारे रेगुलर वर्ब्स है और 3% इरेगुलर वर्ब्स है, तो इरेगुलर वर्ब्स को याद करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो क्राई हमारा क्या है, क्राई हमारा रेगुलर वर्ब्स है, इसको चेंज करने के लिए वाई हटा के हमने क्या किया, आई लगा दिया और ईडी लगा दिया। और इसका V2 और V3 हमेशा सेम होता है, रेगुलर वर्ब्स का V2 और V3 सेम होता है। क्राई में क्राइड, क्राइड। एग्री में हमने सिर्फ डी लगा दिया क्योंकि लास्ट में ई है, जिस रेगुलर वर्ब्स के लास्ट में ई रहेगा तो वहां पर हम लोग ईडी नहीं लगाते हैं, सिर्फ डी लगा देते हैं। तो एग्री में एग्रीड, एग्रीड। तो ये हमारे क्या हो गए, रेगुलर वर्ब्स। अब जंप में हमारा ना लास्ट में वाई है ना लास्ट में ई है, इसको चेंज करने के लिए हमने क्या लगाया, ईडी, ईडी। एक बार और अच्छे समझ लेंगे, जब किसी रेगुलर वर्ब्स के लास्ट में वाई रहेगा तो उसको चेंज करने के लिए हम वाई को हटा के आई करते हैं और ईडी लगाते हैं, वाई की जगह पे आई लिखते हैं और ईडी कर देते हैं, क्राइड, क्राइड, ठीक है। इसी तरह अगर मैरी रहता है MARRY, तो मैरी में भी वाई हट जाता है, मैरिड, मैरिड, ठीक है। एग्री हो गया तो एग्री में एग्रीड, एग्रीड। अगर इसी तरह लाइक रहता LIKE, तो लाइक में क्या हो जाता है, लाइक्ड, लाइक्ड। इसी तरह जंप की जगह हमारा जंप, जंप है, जंप की जगह में अगर कुछ और रहता तो फिर क्या यूज करते हैं, जैसे कॉल हो गया तो कॉल में कॉल्ड, कॉल्ड। तो ये हमारा होता है रेगुलर वर्ब्स। तो रेगुलर वर्ब्स में हम क्या बोलेंगे, रेगुलर वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच फॉलो ए फिक्स पैटर्न फॉर कन्वर्जन, जो चेंज करने के लिए पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल को चेंज करने के लिए फिक्स पैटर्न को यूज करता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। तो ये हो गए एग्जांपल्स और उसका डेफिनेशन भी मैंने लिखा दिया है, ठीक है। इसको याद रखना है कि लास्ट में वाई रहेगा तो उसको आई हो जाता है और ईडी लिख देते हैं, और V2 और V3 सेम होता है। ई रहता है लास्ट में तो सिर्फ डी लगा देते हैं और V2 और V3 सेम रहता है। अगर ना वाई है ना ई है तो उसके लास्ट में हम ईडी लगाते हैं, जब, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इरेगुलर वर्ब्स। The verbs which do not follow any fixed pattern for conversion from present to past and past participle. रेगुलर वर्ब्स में क्या बोला था कि विच फॉलो अ फिक्स पैटर्न फॉर कन्वर्जन फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स। बट इरेगुलर वर्ब्स में क्या बोल रहा है कि विच डू नॉट फॉलो
any fixed pattern for conversion from present to past and past participle। इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता है। इसके लास्ट में हम लोग कोई भी फिक्स कैरेक्टर चेंज करके हम इसका फॉर्मेशन नहीं करते, मतलब प्रेजेंट फॉर्म से बेस फॉर्म से V2 और V3 यानी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं बनाते हैं। तो इरेगुलर वर्ब्स को हम लोग चेंज नहीं कर सकते फिक्स कैरेक्टर से, यानी ये जितने भी होंगे इरेगुलर वर्ब्स वो हमको सभी को याद करना होगा, ठीक है। और ये ज्यादा नहीं होते, ये सिर्फ 3% ही होते हैं। अगर 100% में माना जाए तो 97% हमारा रेगुलर वर्ब्स होते हैं और 3% हमारा इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। तो इरेगुलर वर्ब्स मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा 150 के आसपास होगा, जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसका भी मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, ठीक है, वो किस तरह से होते हैं, इसको भी लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद मैं ऊपर एग्जांपल्स लिखता हूँ। Examples of irregular verbs V1, V2, V3, ठीक है। अब V1 में जैसे दे दिया सबसे पहला हमारा कट 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 कट, ठीक है। सबसे पहला इरेगुलर वर्ब्स में ये होता है कि ये तीनों सेम भी हो सकते हैं, कट 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 हो गया, ठीक है। इसमें कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, तीनों हमारा जो है V1 V2 यानी बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तीनों के तीनों सेम हो जाते हैं। ये भी इरेगुलर वर्ब्स के पहचान है। सेकंड, कम, कैम, कम। सेकेंड पहचान है कि बेस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ये दोनों सेम होते हैं और जो हमारा पास्ट फॉर्म है वो डिफरेंट होता है, कम, कैन, कम, ठीक है। तीसरा होता है डिग, डग, डग। तीसरा हमारा बेस फॉर्म अलग रहेगा यानी प्रेजेंट फॉर्म अलग रहेगा और V2 और V3 जो है पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ये दोनों हमारा सिमिलर रहेगा, मतलब V2 और V3 सेम रहेगा, ठीक है। डिग, डग, डग। और लास्ट जो होता है वो होता है चौथा एराइज, एरोज, एराइजन। इसमें हमारा तीनों डिफरेंट रहेगा। इसमें मैंने 4 चीज बताया इरेगुलर वर्ब्स के कि ये हमारा बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी V1 V2 V3 तीनों सेम रहेगा। बेस फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म हो गया और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दोनों सेम रहेगा और हमारा पास्ट फॉर्म अलग रहेगा। सेकंड वाले में बताया। थर्ड में बताया कि बेस फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म हमारा अलग रहेगा और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमारा सेम रहेगा। फोर्थ में बताया एराइज, एरोज, एराइजर यानी बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तीनों अलग अलग रहेगा। तो इसमें हमने देखा कि इसको चेंज करने के लिए यानी प्रेजेंट फॉर्म से पास्ट फॉर्म बनाने के लिए और पास्ट फॉर्म से पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए हमने कोई भी फिक्स पैटर्न का यूज नहीं किया, कोई भी हमने लास्ट कोई फिक्स कैरेक्टर को चेंज नहीं किया, यानी इसका फॉर्मेशन के लिए कोई भी पैटर्न नहीं यूज किया जाता है। सो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसे हमें रिमेम्बर करना होता है। तो आप लोग भी जितने भी ये इरेगुलर वर्ब्स है करीब 150 के आसपास, वो सारे बुक में दिया हुआ रहता है ग्रामर के, आप देख सकते हो बैक साइड में, उसको आपको रिमेम्बर करना है। बाकी मैंने आपको बता दी कि जो लास्ट में वाई हटा के IED लगाते हैं या फिर जिसमें ई रहता है तो उसमें सिर्फ डी लगा देते हैं या फिर लास्ट में वाई भी नहीं रहता, ई भी नहीं रहता तो उसमें हम ईडी लगाते हैं, ठीक है। इसका पहचान है कि लास्ट में हमेशा क्या रहेगा, ईडी रहेगा, तो वो हमारा होता है रेगुलर वर्ब्स। तो आज मैंने फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में बताया कि बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स
फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। दोनों का मैंने डेफिनेशन बता दिया है, दोनों का डेफिनेशन लिख लेना, दोनों में क्या अंतर है, दोनों का पहचान क्या है, किस तरह से पहचानेंगे, एग्जाम्पल की मदद से मैंने बता भी दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सारा कुछ आप लोग को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं कुछ आपको नए टॉपिक के बारे में बताऊंगा, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको हमेशा रिवीजन करना है और अच्छे से याद करना है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।